Swami Rama says we are the citizen of two worlds, the world within and the world outside. अगर हमको अपनी भीतर की दुनिया में कुछ हासिल करना है या फिर हमें बाहर की दुनिया में कुछ हासिल करना है तो हमें समझना पड़ेगा अपने मन को, अपने माइंड को, क्योंकि यही वो है जो हमें भीतर और बाहर दोनों दुनिया में कामयाबी दिला सकता है। एक व्यक्ति था, बहुत सी डिज़ायर्स थी उसकी, गोल्स से बड़ा कुछ करना चाहता था जैसे हम लोग सब करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहा था तो उसने कहा क्यों ना मैं घोर तपस्या करूं। गहरे जंगल में चला गया और वहां जाकर उसने बहुत लंबी तपस्या की। एक दिन भगवान खुश हुए और प्रकट हुए और बोला बेटा मांग, क्या मांगना चाहता है। व्यक्ति ने कहा प्रभु बहुत काम है, बहुत सी इच्छाएं हैं, मैं चाहता हूं कुछ ऐसा मुझे मिले जो मेरे कामों को कर दे और मेरी डिजायर्स को पूरा करे। भगवान ने कहा तथास्तु, और एक छोटा सा बंदर भगवान ने उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया। व्यक्ति बड़ा निराश हुआ कि मैं मांगने आया था कुछ ऐसा जो मेरी हर चीज पूरी करे और भगवान मुझे एक छोटा सा बंदर दे रहे हैं। भगवान मुस्कुराया और बोला ये आम बंदर नहीं है, ये खास बंदर है और इसकी खासियत ये है कि तुम जो भी चाहोगे और जो काम इसको करने के लिए दोगे ये तुरंत उस काम को कर देगा। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, शर्त ये है कि ये खाली नहीं होना चाहिए। अगर ये खाली रहा तो उस खाली समय में ये तुम्हें खा जाएगा। व्यक्ति निश्चिंत था कि मेरे पास काम की कोई कमी नहीं है, काम तो मेरे पास बेहिसाब है और इस बंदर को मैं हर वक्त बिजी रखूंगा। वो बंदर को अपने साथ ले गया और उसने अपने बंदर को एक के बाद एक काम ऑर्डर करना शुरू किया। बंदर बहुत तेज गति से हर काम को पूरा करता चला जा रहा था। व्यक्ति खुश हो रहा था, एक अच्छा जीवन जी रहा था। लेकिन फिर अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पास काम की कमी होती जा रही है और ये बंदर जो है काम को बहुत तेजी से कर रहा है। वो घबराया क्योंकि उसे याद आया भगवान ने कहा था कि अगर ये खाली रहा तो तुमको खा जाएगा। अब उसकी घबराहट बढ़ने लगी क्योंकि धीरे धीरे उसका काम कम हो रहा था और वो जैसे ही काम को बोलता बंदर उसको पूरा कर देता। उसने सोचा अब कुछ करना पड़ेगा वरना ये बंदर ज़रूर मुझे खा जाएगा। तो भागकर अपने गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी को अपनी समस्या बताई। गुरुजी मुस्कुराए, बोला ऐसा करो जंगल में जाओ और वहाँ से जो सबसे लंबा बांस तुम्हें मिले उसको काट कर ले आना। व्यक्ति को समझ नहीं आया कि यार मैं यहाँ पर बंदर की समस्या का हल मांगने के लिए आया हूँ और गुरुजी मुझे कह रहे हैं जंगल में जाओ और वहाँ से लंबा बांस काट कर ले आओ। लेकिन फिर भी जो गुरुजी ने कहा उसको उसने माना और वो दौड़कर जंगल में गया और वहाँ से सबसे लंबा बांस दौड़कर काट कर लाया और बोला गुरुजी बांस में ले आऊँ। गुरुजी ने बोले ठीक किया, अब ऐसा करो जाओ और इसको अपने घर के आंगन के बीच में गाड़ दो और इसको वहाँ फिक्स कर दो। उसने फटाफट वैसा ही किया और जाकर बांस को फिक्स कर दिया और बोला गुरुजी अब बताइए क्या करना है, बंदर से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोला बेटा जब भी तेरे पास कोई काम हो तो इस बंदर को इस काम पे लगा दे और जब तेरे पास कोई काम ना हो तो इस बंदर को इस बांस के ऊपर चढ़ने का ऑर्डर दे दे, ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए और ये कभी ना खत्म होने वाला काम है। व्यक्ति की समस्या हल हो गई। फ्रेंड्स, ये जो बंदर है ये हमारा मन है जो कुछ भी करने में सक्षम है, लेकिन जब ये खाली होता है तो ये हमको तंग करता है। दैट्स वाई इंग्लिश में बोला जाता है एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तब इसको बिजी रखने के लिए हमको एक बांस की आवश्यकता है और जब हमारे पास कोई काम ना हो तो इसको उस बांस पर चढ़ने और उतरने का काम देना होता है। तो ये आपके लिए एक पहेली है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो बांस है ये क्या है। सार ये है कि अगर हमें कुछ हासिल करना है, चाहे वो हमारी इनर वर्ल्ड में है चाहे आउटर वर्ल्ड में है, तो हमको अपने मन को समझना होगा, हमको अपने माइंड को समझना होगा। इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसका कैसे सही प्रयोग किया जाता है, इसको फोकस्ड कैसे किया जाता है, ये सीखना होगा। तो चलिए अगले वीडियोस में उनको भी सीखेंगे। तब तक आप इस वीडियो का आनंद लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये जो बांस है जिसके ऊपर बंदर ऊपर नीचे चढ़ रहा है ये क्या है।